हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा लेसन 40 पार्ट 40 जिसका शीर्षक है मुंबई की बारिश उसे कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए हम जैसे हमेशा देखते हैं दाईं तरफ जो हमारा बॉक्स होता है उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमें नित्य भूतकाल दिया हुआ है। नित्य यानी हैबिचुअल, जिसे हम बोलते हैं कि हमारी हैबिट है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो अगर हम वो हमारी हैबिट है उसे यहाँ नित्य बोला गया है। नित्य भूतकाल का मतलब होता है कि मैं जाता था, मैं उठता था, इसमें है ना था लग जाएगा और हमें पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दैट इज़ द गिवन हियर, हमें यहाँ पे दिया गया है और उसी के अनुसार हमें यहाँ जो है चलना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें देखना है। तो देखिए जाता था, जाती थी, जाते थे, यही है ना। यही चीज़ें यहाँ पे हमें जो मैंने अभी बताया वो दिया है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं। तो अभी ये जो पार्ट है इसमें हमें कोई किसी का नाम या कुछ भी इंडिकेट नहीं किया दिखाई दे रहा है और इसके अंदर लेखिका जो है वो बोल रही है और मुंबई में जो है वो गई है, वहाँ पे क्या माहौल है, कैसा उसने देखा, वो सभी वर्णन जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो जैसे हम सबसे पहले बोध प्रश्नों को देखते हैं उसी तरह आज फिर से हम एक बार नीचे चलते हैं और हमारे बोध प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि लेखिका जो है, यहाँ से आप देखिए नंबर 1 है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि लेखिका पहले कहाँ रहती थी। यानी इससे पहले जो अब वो जो जहाँ पे गई है उससे पहले वो कहाँ रहती थी, हम इसे देखेंगे। सेकंड नंबर हमें दिया गया है कि मुंबई में बारिश कब होती है, ये भी हम हमारे पाठ के अंदर देखेंगे। नंबर 3 जो है उसमें दिया गया है कि मुंबई में बारिश के दिनों में आने जाने की असुविधा जो है वो क्यों होती है, तो इसे भी हम देखेंगे। 4 नंबर जो है इसमें लिखा है लेखिका का परिवार पिकनिक मनाने कहाँ जाता था। सभी को हम हमारे पाठ में कवर करेंगे। 5 नंबर है उसे देखिए, लेखिका का परिवार जो है जुहू बीच पर, जुहू है क्या, ये फोटो हटाते हैं, हाँ, जुहू बीच पर अपना समय कैसे, जुहू ये बीच का नाम है जो हम जाते हैं ना घूमने के लिए, जैसे गोवा जाते हैं, तो उसी तरह से ये बीच का नाम है। तो ये जो पर्सन है लेखिका कहाँ रहती थी, बारिश कब होती थी, बारिश के दिनों में असुविधा क्यों होती थी, पिकनिक मनाने कहाँ जाती थी, जुहू बीच पर समय कैसा बिताया, अभी हम हमारे पाठ में देखेंगे। बहुत जल्दी स्किप हो रहा है, यस ये रहा। हम इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 नंबर लाइन से मैंने जूम कर दिया है और शायद दिखाई दे रहा है आप सभी को। बचपन से लेकर, लेखिका बोल रही है, एक बार फिर बोल रही हूँ, किसी का नाम हमें नहीं दिया गया है तो लेखिका बोल रही है। लेखिका यानी लिखने वाली, राइटर जिसे बोलते हैं, दैट इज, लेकिन फीमेल है इसीलिए इसे लेखिका बोला गया है। बचपन से लेकर 18 वर्ष की, पहली लाइन ही बोल रही हूँ, चलो मैं मार्कर से इंडिकेट कर देती हूँ, ये रहा। बचपन से लेकर 18 वर्ष की आयु तक मैं मुंबई में रही हूँ, दिख गया ना कि फीमेल है, रही हूँ, है ना। मुंबई एक सुंदर महानगर है, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, साथ ही समुद्र तट। मैंने आज इसको सीधा ही रखा है तो इसको थोड़ा सा मैं चलो देखते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, साथ ही समुद्र तट, हरियाली तथा सुंदर पार्क भी है। अब देखिए मुंबई में क्या है, कब तक रही थी वो, 18 वर्ष की आयु तक में मुंबई में रही थी, है ना। ऐसा सवाल था ना, कब तक रही थी, 18 वर्ष की आयु तक।
और मुंबई में क्या है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, समुद्र तट है, हरियाली है और सुंदर पार्क हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है सेकंड पैराग्राफ, जिसमें दिया है कब से कब तक बारिश होती है। हमारा प्रश्न नंबर था ना, मुंबई में कब से कब तक बारिश होती है। तो देखो, मुंबई में जून से अगस्त माह तक बारिश होती है। कब होती है? जून से, छठवां महीना, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने है ना। मुंबई में जून से अगस्त तक खूब बारिश होती है। बारिश यानी वर्षा, रेन होती है। बारिश में भी हफ्ते 10 दिन तक सूरज के दर्शन नहीं होते। यहाँ बारिश इतनी तेज होती है कि पूरे, कितनी तेज होती है? हफ्ते और 10 दिन। हफ्ता होता है 7 दिनों का, 7 दिनों का जो सप्ताह जो होता है उसे यहाँ हफ्ता लिखा है, आप उसे सप्ताह भी लिख सकते हैं, है ना, वीक जो होता है। तो 10 दिन तक बारिश होती है मुंबई में इन दिनों, उन दिनों। और आर्य मिलक कॉलोनी में रहते थे। ये देखो, मुंबई में ये कहाँ रहते थे? तो देखो, आर्य मिलक कॉलोनी में रहते थे। हर एक कॉलोनी का अलग अलग नाम है। तो ये कहाँ रहते थे? आर्य मिलक कॉलोनी में रहते थे। उसके बाद बारिश के दिनों में यहाँ खूब बारिश के दिनों में, हाँ, जिस आर्य मलिक जो कॉलोनी में ये रहते थे, वो बारिश के दिनों में कैसी हो जाती थी? खूब हरी भरी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे और ये आसपास भी पेड़ पौधे होंगे, इसलिए वो खूब हरी भरी हो जाती थी। सड़क के दोनों तरफ क्या थे? गुलमोहर। सड़क के दोनों तरफ गुलमोहर के पेड़ थे। गुलमोहर क्या है? उसके पेड़ जो है सड़क के दोनों तरफ थे। गुलमोहर के फूलों से ढकी सड़कें बहुत सुंदर लगती थी। यानी जो सड़कें जो थी गुलमोहर से लदी हुई थी, फूलों से जो लदी हुई या ढकी हुई थी, बहुत ही सुंदर लगती थी। हमारी कॉलोनी के पास ही फिल्म सिटी थी। देखो, उनकी कॉलोनी के पास में क्या थी? फिल्म सिटी थी। फिल्म सिटी तथा कॉलोनी में फिल्मों की शूटिंग होती थी। क्या होता था वहाँ पे? फिल्मों की शूटिंग होती थी। हम लोग भी अक्सर शूटिंग देखने जाते थे। ये बात उसने बताई है, पर आप एक बार ध्यान से देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी था, थी, जाता, ये चीज़ें हर एक वाक्य में आपको दिखाई दिया है ना। मुंबई में कॉलोनी थी, है ना, थी, हरी भरी थी, शूटिंग, फिल्म शूटिंग थी पास में, हम शूटिंग देखने जाते थे, है ना, लाइक दिस। पैराग्राफ नेक्स्ट, अगले वाला देखिए। बचपन में बारिश के दिनों में स्कूल जाने में खूब आनंद आता था। आनंद यानी प्रसन्नता होती थी। बचपन के दिनों में हम स्कूल जाते थे तो हम बहुत ही खुश होते थे। हम सब बच्चे जो है, इसके ऊपर बिंदी लगेगा, बच्चे, है ना, हम सब बच्चे गमबूट और बरसाती पहनकर स्कूल जाते थे। अब ये गमबूट क्या होता है भाई? गमबूट आपको पता है तो बताना, मुझे नहीं पता गमबूट क्या होता है। हम लोग गमबूट और बरसाती पहनकर स्कूल जाते थे। बारिश से ढकने का कोई रेन कोट वगैरह कुछ होता होगा, वो पहन के स्कूल में जाते थे। बारिश अधिक होने पर रेलवे लाइन पर पानी भर जाता था, ट्रेनें रुक जाती थी, बसें धीरे धीरे चलती थी, हम लोगों को आने जाने में असुविधा होती थी, फिर भी हम लोग इस मौसम का खूब आनंद उठाते थे। अब हमारा प्रश्न नंबर जो बीच में पीछे गया, उसमें था ना कि बारिश के दिनों में मुंबई का क्या हाल होता है। तो ये ही यहाँ पे देखो, ये हाल होता है। क्या होता है वहाँ पे? देखो, सड़कों पे ट्रेनें रुक जाती है, बारिश अधिक होने से सड़कों पर पानी भर जाता है, ट्रेनें रुक जाती हैं, बसें धीरे धीरे चलती थी, है ना, मतलब थी लगाना है हमें, ट्रेनें रुक जाती थी, बसें धीरे धीरे चलती थी, हम लोगों को आने जाने में असुविधा होती थी। और ये जो पॉइंट वहाँ पे आपको लिखना है उस प्रश्न के अंदर, जहाँ पे पूछा गया है बारिश के दिनों में मुंबई में क्या होता है। ठीक है, वापस से मैं बैक आके नहीं बताऊंगी, आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि बारिश के दिनों में मुंबई में लोग क्या करते हैं? खूब पिकनिक मनाते हैं। बारिश के दिनों में लोग क्या करते हैं? खूब पिकनिक मनाते हैं। यहाँ का हाजी अली, अब पिकनिक मनाते तो क्या होता है, यहाँ का हाजी अली और जुहू बीच, चौपाटी का समुद्र तट,
जहांगीर आर्ट गैलरी, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जुहू बीच आ गया ना हमारा, चौपाटी का समुद्र तट, जहांगीर आर्ट गैलरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और गेटवे ऑफ जो इंडिया और जीजा माता का उद्यान, नेहरू विज्ञान केंद्र, मछली घर तथा महालक्ष्मी मंदिर। ये सब जो महालक्ष्मी मंदिर क्या है, ये पर्यटन के प्रमुख स्थल है। अब देखिए मुंबई में पर्यटन के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको ये वाला कोट करना है। थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि एक ही साथ आपको दिखाई दे जाए, और मैं इसे अंडरलाइन करती हूँ। देखो क्या क्या, हाजी अली, जुहू बीच और चौपाटी समुद्र तट, चौपाटी का जहांगीर आर्ट गैलरी, नीचे वाली है भाई, है ना, जहांगीर आर्ट गैलरी है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, जीजा माता उद्यान, जीजा माता उद्यान भी है, एक्चुअली मैं मुंबई गई नहीं, मुझे नहीं पता, नेहरू विज्ञान केंद्र, ये सब तो सुने हैं। महालक्ष्मी का, इसमें से आपको पूरा नहीं याद करना है, आपको सिर्फ मेन मेन जो आपके याद रहता हो, जैसे जुहू बीच तो याद रह गया, फिर ये भी याद रह जाएगा, जीजा माता का उद्यान मतलब कोई पार्क है, नेहरू विज्ञान केंद्र भी याद रह जाएगा, मछली ये क्या है, मछली चर तथा महालक्ष्मी मंदिर, मछली चर ये ना, मैं रेड लाइन को हटाती हूँ, हाँ ठीक है, मछली घर ये रहा यहाँ, मछली घर महालक्ष्मी है ना। ये तो कुछ पॉइंट आप याद कर लेना, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं परिवार के साथ, वो देखो वो अक्सर जुहू बीच पर कैसे जाती थी, परिवार के साथ जाती थी, ये वाली लाइन देखो, जुहू बीच पर कैसे जाती थी, परिवार के साथ। घंटों हम समुद्र में उठने वाली ऊंची लहर देखते थे। अब वो क्या करती थी, देखो, मैं परिवार के साथ जुहू बीच अक्सर जाती थी, और वहाँ क्या करते थे, घंटों उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें देखते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे, कभी कभी हम समुद्र में नहाते भी थे, ठीक है। रेत के गरोंदे बनाकर उन्हें रंग बिरंगी कागज की झंडियों में सजाते थे। गरोंदे होता है रेत को इकट्ठा करके और फिर उसके ऊपर कोई कागज वगैरह लगा के उनके कुछ भी बना ले, जैसे बच्चे लड्डू वगैरह बनाते हैं, उस टाइप से बना के हम क्या करते थे, उन्हें कागज़ की झंडियों से सजाते थे, उनके ऊपर झंडी रोप देते थे। जैसे मेरे पीछे ये इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, इसको एक गुड्डी सी बना के उसमें रोप दे, इस टाइप से खड़ा कर दे। शाम होने के बाद समुद्र तट पर भीड़ बढ़ने लगती थी और खाने पीने की दुकानों पर भी खूब भीड़ हो जाती थी। हम मुंबई की मशहूर भेलपूरी और पानी पूरी अवश्य खाते थे। मिर्च लगने पर सब नारियल पानी पीते थे। अब वहाँ की क्या चीज़ फेमस है, भेलपूरी और गोलगप्पे। गोलगप्पे किसी को अच्छे लगते हैं तो ठीक है, पर खाने नहीं चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। दूसरे ना हाइजीनिक नहीं होते, जैसे बाहर से अभी कोविड के अंदर तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ये लोग है ना कैसे हाथ के वहाँ रहते हैं फिर उसी हाथों से आपको देते हैं, तो दैट इज़ नॉट द इफेक्टिव वन। बट मैंने आज तक कोई भी कितनी भी अच्छी शॉप हो, हमारी शादी भी, जैसे हमारी शादी में प्रोग्राम होते हैं तो ये सब वहाँ पे खुद ही बना के जो है स्पेशल घर पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी मैंने कभी इनको टेस्ट नहीं किया है, मुझे इतने गंदे लगते हैं क्योंकि हाथ लगा के ऐसे करते हैं। तो भेलपूरी और पानी पूरी यानी गोलगप्पे अवश्य खाते हैं और मुंह जलता होगा इनसे, तो फिर नारियल पानी पीते हैं। समुद्र तट पर होने वाले सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखकर ही हम सब घर लौटते थे। अद्भुत होता है रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा, है ना, स्ट्रेंज। अद्भुत दृश्य देखकर हम घर क्या करते थे, सब घर लौटते थे। आज भी मुझे बचपन के उन दिनों की याद आती है। अब देखो हम देखते हैं, हमारे एक बार बोध प्रश्न को हम थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे लेखिका पहले कहाँ रहती थी, मुंबई में रहती थी ना। और मुंबई में बारिश कब होती है, जून से अगस्त में होती है, ठीक है। मुंबई में बारिश के दिनों में आने जाने में सुविधा क्यों होती है, क्योंकि रोड पे पानी भर जाता है ना। हमारा रोड जैसे कोलकाता में कहीं पानी भरता है तो उसी तरह से मुंबई में पानी भर जाता है। लेखिका का परिवार 4 नंबर है। लेखिका का परिवार पिकनिक मनाने कहाँ जाता था, तो कहाँ जाता था भाई, लेखिका का परिवार मुंबई जाता था क्या, कहाँ जाता था, उन दिनों एक कॉलोनी थी और लेखिका का परिवार जो है हम
गुलमोहर में सुरक्षित रहते थे। उसके बाद जो है काफ़ी 18 वर्ष तक की आयु में मुंबई में रही हूँ। और पिकनिक मनाने, देखो मुंबई के बारिश के दिनों में मुंबई के लोग खूब पिकनिक मनाते हैं। यहाँ का मुंबई जाते थे, देखो ये रहा है ना। नीचे वाली लाइन जो है क्या करते थे, पैराग्राफ जो है मेरी फ़ोटो से ऊपर वाला पैराग्राफ, बारिश के दिनों में मुंबई के लोग खूब पिकनिक मनाते हैं। तो कहाँ वो मुंबई जाते थे, वहाँ के जो ये जुहू बीच है वहाँ पे वो अपना परिवार के साथ वहाँ पे आनंद लेते थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ लेखिका का परिवार जो है जुहू बीच पर अपना समय कैसे बिताता था। तो हमें इसको ध्यान से करना है, कैसे बिताता था। तो हम देखते हैं, पूरा लिख रखा है ये देखो, घंटों तक, ये यहाँ वाली लाइन है, इसे आपको देखना है। ये देखो घंटों घंटों हम समुद्र किनारे जो ऊंची ऊंची लहरें उठती थी ना उन्हें देखते थे, नहाते थे समुद्र में। ये वाली लाइन रही, कभी कभी समुद्र में नहाते भी थे और रेत के जो रंग बिरंगे टिल्ले से बना के उसमें झंडे रोपते थे, गाड़ते थे, ये वाली चीज़ें। गोलगप्पे खाते थे, पानी पूरी खाते थे। ऐसे दिमाग में लगा कि आप लिख देना। उसके बाद जो है आगे वाला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हमारे शब्दार्थ आ रहे हैं जो आप सबको पहले से भी आते हैं, पर फिर भी हम एक बार थोड़ा इन्हें देख लेते हैं। शब्दार्थ के अंदर पहला जो है ये देखिए, यहाँ पे सबको पता है बचपन चाइल्डहुड होता है, आयु जो होती है एज होती है। फोटो को थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं। और महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होता है उसे बोलते हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता तो है ही, दिल्ली भी है। बिल्डिंग दैट इज इमारत, समुद्र तल होता है, सी कोस्ट या शोर कोस्ट भी कहते हैं। ग्रीनरी हरियाली होती है, रेन बारिश होती है। ये सब बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिजर्व जिसे बोलते हैं, हम रिजर्व भी कह सकते हैं। रिजर्व हमारा जो होता है ना, हम रिजर्वेशन रेल में करवाते हैं उस तरह से। या इसका दूसरा जो नाम है प्रोटेक्टेड या ये क्या है कंजर्व्ड जो होता है, रिजर्व्ड का ही दूसरा नाम है। तो ये है रेनकोट, बरसाती। अच्छा, बरसाती बोलते हैं भाई रेनकोट को। हिंदी में देखो रेनकोट पहनते हैं ना, हम मोस्टली रेनकोट ही बोलते हैं, तो हिंदी में बरसाती है। इनकन्वीनियंस होता है कि क्या असुविधा हुई है तुम्हें, क्या खेद हुई है, प्रॉब्लम हुई है। सीज़न जो होता है हमारा, मौसम होता है। कलरफुल, रंग बिरंगी। और घरौंदे 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 जो होते हैं, करौंदे होते हैं राजस्थान में, करौंदे राजस्थान में है ना, करौंदे होते हैं। शायद उनकी कोई सब्जी बनाई जाती है करौंदे, शायद क्या बनती है, हम नहीं बनाते, पर मैंने किसी कहीं देखा है मार्केट में, मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि करौंदे हैं। छोटा छोटा मटर के दानों से थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बेर होते हैं, उनसे जो झाड़ी के बेर लगते हैं उस साइड में, राजस्थान में उस टाइप के। तो इन्हें मड हाउसेस कहते हैं। मैंने कहा ना, मिट्टी के घर से बना के उनमें गमला, वो झंडा वगैरह कुछ ऐसे वो कागज़ रोपते हैं, दैट इज़ द घरौंदे इन हिंदी। उसके बाद आते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द, शायद सांस्कृतिक शब्द आ गए, पर्यायवाची बाद में दिए। संस्कृति, इसमें जो है संस्कृति का एक ही चीज़ दिया, हमारी कल्चर से संबंधित जो है महालक्ष्मी धन वैभव की देवी होती है। महालक्ष्मी क्या होती है, धन और वैभव की देवी होती है। उसके बाद जो है शब्द रचना है। शब्द रचना वही है जो शब्द रचना बोल दो या फिर व्युत्पत्ति, हम देखते थे ना व्युत्पन्न शब्द जिसे हम कहते थे, पिछले पार्ट में पढ़ा, तो यहाँ पे शब्द रचना कह दिया, वही है। सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर लड़की है, सुंदर बच्चा है, तो ये उसकी विशेषता है और सिग्निफाई कर रही है उसकी विशेषता को, तो दैट इज विशेषण। और इंग्लिश में जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं, बार बार मैं इस बात को रिपीट करती हूँ कि विशेषण हिंदी का है, इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो उससे हम संज्ञा बनाएंगे तो सुंदर से क्या बन जाएगा, सुंदरता। बदसूरत होता है अगली जैसे भद्दा कह सकते हैं, मतलब किसी की शक्ल सुंदर नहीं होती। वैसे है ना, इंसान को कभी भी किसी की शक्ल से नफरत नहीं करनी चाहिए, ये सुंदर है ये नहीं है, इस टाइप से कभी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कालिदास, सूरदास, आपने कभी उनकी फ़ोटो देखना, उठा के देखना, जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं, जिनके नाम को हम आज दुनिया में अमर हो गए हैं वो, पर उनकी सूरत इतनी सुंदर नहीं थी। तो सूरत से इंसान को कभी नहीं पहचानना चाहिए, ना ही कभी किसी से नफरत करनी चाहिए। पर ये लोग बोल देते हैं बदसूरत, इसलिए ये शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। और परेशान होता है परेशानी,
परेशान, परेशानी संज्ञा, परेशान की संज्ञा परेशानी। मुझे लग रहा है कि आपने कभी इंग्लिश में तो एडजेक्टिव से नाउन या ये हमारे 8th क्लास में आ गए थे, है ना, और 10th में भी हो गए, तो आप ने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। उन्हीं को यहाँ पे हिंदी में सिग्निफाई किया गया है, हिंदी में बताया गया है। बरसात जो होती है वो संज्ञा है, विशेषण में इसे बरसाती बोलेंगे, बरसाती। दुख होता है, संज्ञा है, और दुख ही विशेषण हो जाएगा। सुख संज्ञा है, संज्ञा यानी नाउन, और सुखी जो है विशेषण हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं हम बार बार पढ़ते हैं कि जिनका समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, जैसे लड़की का अर्थ औरत, महिला, कुछ भी कह दो, उसी तरह से सेम ही मीनिंग निकलता है। जैसे सुंदर है, सुंदर को हम दूसरा अर्थ में क्या बोलेंगे? खूबसूरत है। क्या बोलेंगे? खूबसूरत है। बारिश होती है, बारिश को हम वर्षा भी कह सकते हैं, बरसात भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा दृश्य जो होता है कि हम कह रहे हैं वाह क्या खूबसूरत दृश्य है, तो इसे हम नज़ारा बोल सकते हैं, ग्लैम्पेज जो इंग्लिश में बोलते हैं नज़ारा। तट होता है किसी चीज़ का, जैसे बीच का किनारा होता है तो उसे बीच का तट भी बोल देते हैं। उसी तरह से कुछ हमारे दूसरे शब्द भी हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे है आनंद। आनंद जो होता है उसका सेम अर्थ होता है खुशी। आनंद किसी का नाम भी होता है, यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे हमें शब्द दिया हुआ है जिसका पर्यायवाची देखना है, यानी सेम अर्थ देखना है, तो वो है खुशी। अक्सर होता है कि कहते हैं ना कि मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ, प्राय, कभी कभी। समुद्र होता है सागर, है ना, समुद्र सी, उसका दूसरा नाम है सागर। अब हम देखते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं, यानी जिनका विपरीत अर्थ निकलता हो तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊंचा होता है तो उसका विपरीत अर्थ क्या होगा? नीचा। अक्सर बोलते हैं तो उसका विपरीत अर्थ होगा कभी कभी। सुंदर होता है तो उसका विपरीत अर्थ होगा कुरूप या बदसूरत। उसी तरह से फिर हमारी पहाड़ी होती है, पहाड़ी का जो विपरीत अर्थ हो जाता है मैदानी। फिर आती है सुविधा, उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा असुविधा। जल थल, जल यानी हम कहते हैं ना कि जल का विपरीत अर्थ थल कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि जल जो होता है, जैसे हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा के अंदर जो मैंने हावड़ा ब्रिज में मैंने ब्रिज के नीचे जो है किश्ती चलती है, अब बोट बोलते हैं ना, बोटिंग, तो वो पानी हो गया, जल हो गया, तो हम उसका विपरीत बोलेंगे कि तो थल हो जाएगा। हम जमीन पे आते हैं, रोड पे चलते हैं, दैट विल बी विलोम ऑफ जल। थल जल, और जल थल, ऐसे। व्याकरणिक रचना के अंदर देखिए मूल धातु और पूर्वकालिक कृदंत। अब मूल धातु क्या है और फिर इसको पूर्वकालिक कृदंत कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट करती हूँ ताकि हमें दोनों साइड से एक साथ दिख जाए, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। मूल धातु जैसे हम पेरेंट क्रिया बोलते हैं, पेरेंट यानी हमारे जो हमारी फैमिली में जो हमारे दादा परदादा जो होते हैं ना, वो पेरेंट मतलब मूल होते हैं। उसके बाद ही तो हमारे पापा और फिर हम होते हैं ना, तो हमारा मूल तो वहीं से है। इसीलिए ये बोलते हैं कि मूल धातु यानी मूल क्रिया क्या होती है, उसके बाद कुछ लगा के दूसरी क्रिया बनाई जाती है। तो देखो खा, अब हम कहते हैं सबसे पहले हमें यहाँ से देखना है खा कर, तो मैं आपको एक शब्द देती हूँ कि खाकर के अंदर मूल धातु क्या है, तो आपको इसको कट करके निकालना है कि कर तो जो है इसमें कोई चीज़ है कि कुछ हम कहते हैं कि मैंने खाना खाकर मुझे वहाँ जाना है ना, पानी पीकर मुझे ऑफिस जाना है, कहीं बाहर गए हुए हो तो जूस पी के ऑफिस जाना है, ऐसे। तो इसमें इन्होंने काट करके लिखा है खा प्लस कर और शब्द बनाया है खाकर। तो यहाँ जो अगर आपको बोल दे कि मूल शब्द क्या है, मूल धातु क्या है, तो वो है खा, खाना। क्योंकि अगर खाना है तो मूल धातु आपको ऐसे समझना है कि अगर उस शब्द को निकाल देंगे, जैसे खा को हम निकाल देंगे तो कर जो है ना उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या कर का कोई अर्थ निकलता है? क्या ये सारे कर दिए हुए हैं इनका कोई अर्थ निकलता है? नहीं। और क्या ये जो आगे वाले जो शब्द दिए हुए हैं मूल, इनके कोई अर्थ निकलते हैं? जी बिल्कुल निकलता है। जैसे कई बार बच्चे को हमारे तो बोलते हैं कि कुछ खाना खा रहा है तो हम कहते हैं खा,
इसे और खा, है ना, तो खा डायरेक्ट अगर हम कर नहीं लगाएंगे तो भी खा का अर्थ निकल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड द मूल या ओरिजिनल की हमारी जो धातु होती है, और उसके साथ जो है हम लगा देते हैं कर, तो ये क्या बन गई, व्याकरणिक रचना के अंदर हम पूर्वकालिक कृदंत जो है उसको बनाते हैं मूल धातु के साथ में कोई भी कृदंत प्रत्यय लगाकर, है ना, प्रत्यय जो होता है उससे लगाकर हम मूल धातु के साथ हम कोई भी नई क्रिया बनाते हैं। इसी तरह से जो है जा के साथ में हमने कर लगाया तो जाकर बन गया, ये हमारी पूरा शब्द बन गया है। फिर पी जो है पी के साथ कर लगा दिया तो पीकर बन गया है। अब हम कहते हैं कि मूल धातु तो हमारी खा जा पी हमें अर्थ मिल ही रहा है, तो फिर हम क्यों इनके साथ में कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बोलचाल में तो हम बोल देंगे खा जा, हम जैसे हम बोलते हैं कि घर जाना है, मुझे मैं बॉस से पूछती हूँ कि मुझे घर जाना है, सपोज ये एग्जांपल है, सॉरी, तो बॉस कहते हैं, बॉस तो नहीं बोलते पर एज एग्जांपल हम समझ रहे हैं, तो बोलेंगे कि जा, है ना, घर में बोल देते हैं, घर में बोलते हैं मुझे बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, तो मम्मा कहती है जा, ये नहीं कहेगी जाओ, या एड्रेस करके बहुत कम बोला जाता है बच्चों को, तो जा, और पानी पी रहा हूँ पी, है ना, इस तरह से ख़त्म हो गया। पर जैसे ही हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो फिर हमें जा खा ये हिंदी भाषा में सही नहीं होंगे, इसीलिए हमें इन फिर करदंत प्रत्ययों की ज़रूरत पड़ती है और इनको लगा के हम शब्दों को अर्थपूर्ण बनाते हैं, और इसीलिए ये सब जो है खाकर जाकर हम बनाते हैं। उसके बाद है हमारा आता है सेम वही आ गया जो चार्ट होता है, इस चार्ट में भी हमें वही दिया गया है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और वो ही बातें दी गई है। मैं जाता हूँ जाती थी, हम जाते हैं जाती थी बहुवचन में आ जाएगा, मैं की जगह हम आ जाएगा, और तुम ये वो ही सेम रिपीट नहीं कर रही मैं जो बार बार हम पढ़ते हैं, अन्य के अंदर वह और किसी का नाम आ जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे इसके बारे में पूछ सकते हैं, इस चार्ट के बारे में। वो ही है जो हम पहले पढ़ के गए थे, सेम रिपीट है, इसमें बस क्या लगा है हैबिचुअल पास्ट, यानी मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही पाठ को शुरू करने से पहले ही कि हैबिचुअल पास्ट यानी मैं सोता था खाता था, अभी मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं जाती हूँ, तो ये प्रजेंट है, प्रजेंट की मेरी हैबिट है, 5 बजे उठती हूँ, इस टाइप से 10 बजे उठती हूँ, जो भी, और यही बात को अगर हम था लगा के बोलेंगे तो वो हमारी पास्ट की हैबिट हो जाती है, और उसे ही हम नित्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, बहुत प्रश्न हमारे हो गए हैं। उसके बाद हमें स्थानापति जो है, स्थानापति अभ्यास के लिए कुछ चीज़ें दी गई है, जिसे देखिए सेम ही रिपीट हुआ है। मुंबई जो है अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन शब्द को हटाकर ब्रैकेट या कोष्टक में दिए गए दिल्ली, नागपुर, रायपुर, नोएडा, लखनऊ को हम जोड़ देंगे। तो देखिए मैं पहले मुंबई में रहता था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, नागपुर में रहता था, रायपुर में रहता था इस टाइप से आपको इसमें लिखना है। सेकंड नंबर देखिए, सीता पहले गृह मंत्रालय में काम करती थी, तो गृह मंत्रालय जो है अंडरलाइन है, यानी इसके नीचे लाइन लगी है, इसको हम हटा देंगे, इसके स्थान पे हम कोष्टक या ब्रैकेट्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, वित्त मंत्रालय है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, ये सब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो सीता पहले कहाँ वित्त मंत्रालय में काम करती थी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में काम करती थी, ऐसे हम लिखेंगे। 3 नंबर में क्या है, तुम पहले मुंबई जाते थे, तुम पहले हैदराबाद जाते थे, तुम पहले चेन्नई जाते थे, ये सब लिखना है। ठीक है, 4 नंबर में वे हिंदी पढ़ाते थे, हम हिंदी पढ़ाते थे, तुम हिंदी पढ़ाते थे, तुम दोनों हिंदी पढ़ाते थे, आप हिंदी पढ़ाते थे, श्री अय्यर हिंदी पढ़ाते थे, सेम ही आपको लिखना है। एक अगर आपको आ गया तो आपको ये बार बार वापस से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप एक ही पाठ को अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया होगा तो। रूपांतरण अभ्यास के जो वाक्य है उसमें देखिए, मैं मनाली में रहता हूँ, मैंने बताया था कि जो प्रथम वाक्य दिया हुआ है उसके अंदर जो है क्या आ गया, मुझे लग रहा है एक क्लिक से ही हमारा लेसन जो है वो चेंज हो गया। हाँ 39 आ गया है, हम 40 पढ़ रहे थे। उसके बाद देखिए रूपांतरण वाला वही है,
मैं मनाली में रहता हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, पहला जो वाक्य है वो आपको देखना है। मैं मनाली में रहता हूँ, मैं पहले मनाली में रहता था। मैंने अभी बताया ना, मैं 5 बजे उठती हूँ, 10 बजे उठती हूँ, ये इस टाइप के जो वाक्य जो प्रेजेंट में है। और हमें क्या है, पास्ट का इस पाठ में दिया गया है, भूतकाल का। तो यही वाक्य यहाँ पे मैंने जो बोला वही यहाँ बना के दे दिया कि मैं मनाली में रहता हूँ और पहले मनाली में रहता था। तो कह रहा प्रेजेंट अभी का जो है ना उसको पीछे वाली बात में बदल के दिखाओ। तो देखो, राजेश कहाँ रहता है, इससे पहले लिखना है। इससे पहले राजेश कहाँ रहता था, है जो है यहाँ था लग जाएगा। इससे पहले राजेश कहाँ रहता था, ये जो कोष्टक में शब्द है ना, इनको प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। सेकंड में क्या है, वह कहाँ नौकरी करती है, उन दिनों वह कहाँ नौकरी करती थी। उन दिनों की बात आ गई ना, तो पीछे की आ गई। उसके बाद देखिए 3 नंबर, मैं हॉस्टल में रहता हूँ पिछले महीने, यहाँ से स्टार्ट करना है। पिछले महीने के ऊपर बिंदी आएगी भाई। पिछले महीने मैं हॉस्टल में रहता था। 4 नंबर देखो, मैं यहाँ यहाँ रोज़ बारिश होती है, पिछले साल यहाँ रोज़ बारिश होती थी। इट्स ओके। 5 नंबर जो है, ये सभी लड़कियाँ यहाँ पढ़ती है। पहले दिया हुआ है ना, तो पहले ये सभी लड़कियाँ यहाँ पढ़ती थी। उसके बाद नमूना देखिए, मैं बचपन में चित्रकारी करता था, मैं अब चित्रकारी नहीं करता। तो इसमें क्या है, मैं बचपन में चित्रकारी करता था, मैं अब चित्रकारी नहीं करता, उल्टा हो गया। देखो ग्रीन लेके दिखाती हूँ आपको। ये जो है ना, ये वाला, इसमें हमने क्या देखा, अब मैं मनाली में रहता हूँ और फिर उसका हमने बनाया था भूतकाल, पीछे वाला बनाया था। ये जो अभी नमूना दिया इसमें क्या है, पीछे वाला तो हमें पहले दे दिया। पहला वाक्य देखो, था लगा के दिया है, यानी भूतकाल, पास्ट की बात। और हमें वर्तमान बनाना है, प्रेजेंट बनाना है। तो वाक्य पढ़िए, मैं बचपन में चित्रकारी करता था, पुरानी बात है ना। अब इसको कैसे बदलेंगे, मैं अब चित्रकारी नहीं करता, ऐसे बनाया। तो 1 नंबर वाक्य को आप देखिए, तुम पहले क्रिकेट खेलते थे और तुम पहले क्रिकेट खेलते थे, है ना। तो तुम अब क्रिकेट खेलते हो, ऐसे आएगा, तुम अब क्रिकेट खेलते हो। गीता पहले मराठी पढ़ाती थी, गीता अब मराठी पढ़ाती है। 3 नंबर के अंदर, वह पहले व्यापार करता था, वह अब व्यापार करता है। हमें था को है में चेंज करना है। 4 नंबर देखिए, वे पहले जर्मन सीखते थे और वे अब जर्मन सीखते हैं, है ना। है आप जैसे ही लगाओगे उसके ऊपर आपको डॉट लगाना है, वे अब जर्मन सीखते हैं। 5 नंबर जो है, लड़कियां पहले खाना बनाती थी। तो यहाँ पे जो थी दिया हुआ है, इसको हम है में चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे, लड़कियां पहले की जगह अब, पहले को कट कर देंगे, लड़कियां अब खाना बनाती है। संवाद के लिए जो भी लाइन दी हुई है उसको आपको नहीं करना है, उसको आपको स्किप करना है। तो संवाद को छोड़ दीजिए। उसके नीचे हम फिर जाते हैं, तो फिर से हमें यहाँ पे स्थानापति अभ्यास के लिए कुछ दिया हुआ है। इसे आप देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए, मैं खाना बनाने लगा था, तो इसके अंदर खाना बनाना जो लाइन है, जो 2 वाक्य हैं उनको 2 सेंटेंस आप वाक्य शब्द, 2 शब्द हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। इस वाक्य में खाना और बनाना दोनों शब्दों को अंडरलाइन किया है। इसका मतलब जो भी अंडरलाइन हो उसको हमें हटाना है, उसकी जगह हमें कोष्टक या ब्रैकेट्स में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या दिया है, अखबार पढ़ना। तो क्या लिखेंगे, मैं अखबार पढ़ने लगा था, ठीक है। मैं फाइल निपटाने लगा था, मैं कार चलाने लगा था और मैं मेस में जाने लगा था। ये हॉस्टल वगैरह कुछ होगा, क्योंकि अगर मैंने इसे इधर लिया तो फिर मार्क कर चले जाते हैं, इसलिए आप देख लेना सेम ही है। रूपांतरण अभ्यास के लिए देखिए, मैं सुबह उठती थी, मैं अखबार पढ़ती थी। अब इसमें ना तो अंडरलाइन है ना, ना ही हमें पता कि हमें क्या हटाना है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्लियर चीज़ हमें दिख रही है, वो ये है कि 2 अलग अलग वाक्य दिए हैं, दोनों को जोड़ के एक बनाना है। तो देखिए कैसे बनाया,
मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती थी। अगर दो वाक्य दिए हुए हों, उन्हें जोड़कर एक बनाना है, तो जो भी शब्द यानी जो भी कर्ता, जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश में जिसे बोलते हैं दिया हुआ होता है, उस दोनों सब्जेक्ट को हम एक ही बार प्रयोग करेंगे, बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट क्या है, हिंदी में जिसे कर्ता बोलते हैं वो क्या है, मैं है। तो आप क्या करेंगे, मैं को आप एक ही बार प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती थी। यहाँ जो उठ है ना, मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती थी। तो देखो, मैं मजबूत होता था, मैं उसके यहाँ जाता था, मजबूर होता था, सॉरी, मैं मजबूर होता था, मैं उसके यहाँ जाता था। मजबूर होना मतलब मुझे फोर्स किया जाए, मैं बाध्य हो जाता था, मतलब मेरी कोई प्रॉब्लम थी जिसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता था। तो इसके लिए इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं मजबूर होकर वहाँ यहाँ जाता था, मैं मजबूर होकर यहाँ जाता था। ठीक है, मैं एक ही बार यूज कर दिया, मजबूर होकर भी हमने कह दिया, और यहाँ जाता था सेम हो गया। संवाद नमूना कितना बड़ा पहाड़ी होने वाला है क्या, काफ़ी लंबा नहीं, ठीक है चलो। उसके बाद जो है सेकंड नंबर वाक्य देखिए, सीता जो है खाना सब्जी बनाती थी, वह रोटी के साथ खाती थी। सब्जी बनाती थी और वह रोटी के साथ खाती थी। इसमें बनेगा, सॉरी, सीता सब्जी बनाकर, ठीक है, रोटी के साथ खाती थी, क्योंकि ये वह जो है इसे हम हटा देंगे, ये सीता के लिए यूज हुआ है, इसलिए हम एक ही बार सीता का प्रयोग करेंगे। सीला, सीला या सीता जो भी किसी का नाम ही है, इसलिए सीला जो है सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाती थी। माताजी मंदिर जाती थी, वे पूजा करती थी। माताजी मंदिर जाकर पूजा करती थी, मंदिर जाकर पूजा करती थी। 4 नंबर देखिए, वह दूध पीता था, वह सो जाता था, वह दूध पीकर सो जाता था। इट्स ओके। 5 नंबर जो है इसमें, पिताजी नाश्ता करते थे, वे अखबार पढ़ते थे। पिताजी नाश्ता करके अखबार करते हुए अखबार पढ़ते थे, नहीं, करके, करके लिखेंगे। पिताजी नाश्ता करके अखबार पढ़ते थे, इसे बोलेंगे अखबार पढ़ते थे। और जनरली हम लोग इसे क्या बोलते हैं घर में, ऐसे अखबार मतलब है जो